वेलकम टू मैथ्स डाउट चैनल दोस्तों आज मैं आपको जो है क्षेत्र मिति और आयतन है उसका क्वेश्चन कराने वाला हूँ ट्रिक से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों। कई बार होता है कि पेपर में हमारे पास टाइम नहीं होता, तो उसके लिए जो है ट्रिक जो है वो काम आती है। तो आज मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है इस टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो उनके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो बहुत इजी है। आप ऑप्शन जो है उसे देख के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे मात्र 1 सेकंड में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप एक समान है। यदि वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ के अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर आप जो है ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो 4 ऑप्शन है उस पे जाएंगे और आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन 11 से भाग हो रहा है। जो ऑप्शन आपका 11 से भाग होगा वही आपका आंसर होगा। और देखिए, अगर चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन जो है 11 से भाग नहीं होगा तब तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, अगर 11 से भाग जा रहा है तो वही जो ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं। तो 11 से भाग जाने का नियम क्या है, आपको जो है लास्ट में जो ये है इकाई अंक और ये अंक, इन दोनों को जोड़ना है। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 4 और 2 हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये जो है वो इक्वल नहीं आया, अगर आप घटाएंगे तो 5 और 2 हो जाएगा 7, 2 4 और 2 हो जाएगा 6। इसको घटाने पे 1 आएगा, 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया तो फिर वो 11 से भाग नहीं जाएगा, ये नियम है। ठीक है, ये 11 से भाग जाने का नियम है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। या तो 0 आना चाहिए घटाने पे या तो 11 आना चाहिए। अगर 0 आया तो फिर आपका जो है 11 से भाग जाएगा, और अगर 11 आया तो भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो 5 और 0 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 और 2 हो जाएगा 4। तो आप घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। और आपका जो आप सी में आते हैं तो ये तो दिख ही रहा है कि 11 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, और ये देखिए हम डी को चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 जोड़ेंगे तो, और 2 और 3 5, घटा देंगे ये 5। तो देखिए ये घटाने पे क्या है 0, तो ये आपका जो डी ऑप्शन है वो 11 से भाग चला जाएगा। तो फिर देखिए ये आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, CGL जो है 2000 में आया हुआ है। और मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी पुराने क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक कागज का आयतन ABCD के आकार में है। उनमें AB 22 सेंटीमीटर तथा BC 14 सेंटीमीटर। तदनुसार यदि उस कागज से BC व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग अलग अलग कर दिया जाए तो कागज का शेष क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना रह जाएगा। ठीक है, ये देखिए जो क्वेश्चन है SSC में आया हुआ है, हायर सेकेंडरी लेवल में 2012 में। और आप अगर इसे बनाने जाएंगे तो फिर देखिए एग्ज़ाम में जो है वो टाइम बहुत कम होता है, तो आप शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो 11 से भाग जाएगा। तो हमारा ये जो फिर से वही ट्रिक, 2 में 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और ये 4। ये देखिए घटाएंगे तो 1 आएगा, तो फिर ये तो नहीं जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये 1, 3 - 1 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1 आ जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। चौथा ऑप्शन आप चेक कीजिएगा, तो चौथा ऑप्शन जो है वो है 3 - 3, ये आ जाएगा 0। तो ये जो डी ऑप्शन है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 11 से भाग चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक चीज़ बता दूं आपको, देखिए अगर आपको 11 से भाग जाने का नियम पता नहीं हो तो फिर आप डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा। ठीक है, और आगे मैं ऐसा क्वेश्चन भी बताऊंगा जिसमें 2 ऑप्शन जो है वो 11 से भाग जाएंगे,
तो वेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि एक बराबर की अधिकतम आकार की गोल प्लेटों को एक गोल कागज की शीट जिसकी परिधि 352 सेंटीमीटर है में काटा जाता है, तो प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि क्या होगी। ये एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए कि आपको वह फिर से वही नियम अपनाना है, 11 से भाग देने वाला। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 1 और 0, 1 माइनस 5 हो जाएगा 4, तो ये तो आपका गलत ऑप्शन होगा। और ये हो जाएगा कितना, 7 माइनस 7, ये हो जाएगा 0, ये आपका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 और 0, 1 और 8, ये हो जाएगा 7, और आपका जो लास्ट ऑप्शन है 1 और 0, ये हो जाएगा 1 और ये 6, तो ये 5। तो जो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में चलिए हम चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वृत्त और एक आयत के परिमाप एक समान है, तदनुसार यदि आयत की भुजाएं 18 सेंटीमीटर हैं तथा 26 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ये आपका एनटीपीसी में भी आया है और एसएससी में भी आया है, 2 बार आया हुआ है। और इसमें आप देखेंगे दोस्तों, तो चलिए भाग दे के देखते हैं। तो ये 125, तो 5 और 1 हो जाएगा 6, 6 में 2 घटाएंगे तो 6 में 2 घटाएंगे तो ये आएगा 4, जो कि भाग नहीं जाएगा। ठीक है, यही से काट दीजिए इसको। और 2 में 2 माइनस 3, ये कहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये भी नहीं जाएगा। और ये जो 55 है, तो ये देखिए ये हो जाएगा 5 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, तो ये जा सकता है। ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है उसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और 12 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 11। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप घटाने के बाद अगर 0 आता है तो आपका भाग जाएगा ही जाएगा, और अगर घटाने के बाद 11 भी आता है तो भी भाग जाएगा। तो जो सी और डी दोनों हैं वो दोनों भाग जाएंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए। तो इस समय आपको इस परिस्थिति में ये करना है कि जो बड़ा वाला ऑप्शन होगा उसी को आपको लेना है। देखिए, जो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि बड़ा वाला ही आंसर सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप बड़ा वाला ही लीजिएगा आंसर में। देखिए, पर ये बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं है, बट आप यही लीजिए जो ज़्यादा बार जो है मैंने देखा है कि ज़्यादा बार यही होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन है। 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार आयत के आकार में मोड़ा जाता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं 9:7 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा कितनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ प्रश्न है 2018 में। तो आप यहाँ पे भी भाग देंगे। ठीक है, तो ये 67 जो है देखिए 11 से नहीं जाएगा, दिख रहा है। 87 भी नहीं जाएगा, 77 ये जा सकता है, और 66 भी जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बड़ा कौन सा है, आपका 77 है, तो ये आपका सही आंसर होगा। देखिए, आप बड़े जो है लॉन्ग टर्म में भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा 6वां क्वेश्चन है। यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर वर्ग हो जाता है। तदनुसार यदि तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए तो उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये एसएससी जो है 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन 11 से भाग जाता है। तो ये वाला जाएगा, 44 भी जाएगा, 77 भी जाएगा, 154 को हम चेक कर लेते हैं। तो जो हमारा 4 + 1 हो जाएगा 5, और ये 5, तो ये 0 आएगा। तो ये भी जाएगा, जो चारों ऑप्शन है वो जाएंगे। तो आपको देखना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है। तो 154 जो है बड़ा है, तो यही आपका जो है आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा 7वां क्वेश्चन है। एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर है, तदनुसार वह सुई 30 मिनटों में कितना क्षेत्रफल पार कर लेती है। तो ये एसएससी सीएचएसएल 2012 का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे पूछा है कि
कितना जो है 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार कर लेगी। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, वही मेथड से 11 से भाग देने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 9, 9 में 6 को घटाएंगे तो 3 आएगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। और ये 77 ये चला जाएगा। और आगे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, जो 122 है वो 2, ये 3 माइनस 2 ये भी नहीं जाएगा। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, तीसरे ऑप्शन को, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 ये भी नहीं जाएगा। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है, एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसके क्षेत्रफल 121 क्यूब 3 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि उस तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए दोस्तों, ये रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है और इसे भी उसी मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है 11 से भाग जाता है। तो जो है यहाँ से हम जोड़ना शुरू करते हैं, तो 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 और 9 और 3, यहाँ पे 9 और 3 हो जाएगा 12। तो ये जो देखिए आप घटाएंगे तो ये 7 आएगा, तो फिर ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, 11 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 5 14, 14 हो जाएगा, माइनस 3 और 6 हो जाएगा कितना 9, तो ठीक है। यहाँ पे भी 5 आएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए सी ऑप्शन चेक करते हैं, ये हो जाएगा 3 और 6 9, और ये 4 और 5 9, यहाँ पे 0 आ रहा है, ये जो ऑप्शन है वो 11 से भाग जा रहा है, ठीक है। और ये वाला लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 6 हो जाएगा 15, यह आपका 11 से भाग नहीं जाएगा। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। माना कि मीटर स्टिक की माप सही है तो कपड़े की वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो हमें वास्तविक लंबाई जो है सेंटीमीटर में कितनी होगी ये पूछा है। दोस्तों ये ट्रिक आप तभी यूज़ कीजिएगा जब अगर आपको इस टाइप के सॉल्व जो है क्वेश्चन वो सॉल्व करने नहीं आते, और जो ऑप्शन है वो अगर 11 से भाग जा रहे हैं तो इसका यूज़ जो है आप सभी क्वेश्चन में किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है IBPS 2013 और SSC 2014 का एक क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं उसी मेथड से। तो देखिए आप जो है 8000 को भाग करेंगे 11 से, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है, यहीं से दिख रहा है। और 100 को करेंगे तो ये भी नहीं जाएगा, बिल्कुल दिख रहा है। और आप तीसरे ऑप्शन को करेंगे सी को, तो ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। और आप डी को करेंगे तो देखिए 11 से भाग चला जाएगा 99, ये तो 11 से चला जाएगा, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन जो है वो ये है कि नगण्य मोटाई वाली धातु की एक पाइप की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और लंबाई 90 सेंटीमीटर है। पाइप के बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगी। ये जो है SSC और CHSL 2012 CHSL का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, तो चलिए इसको भी उसी मेथड से जो है हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है वो पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और बहुत ही इजी है इनको सॉल्व करना। अगर आपके पास जो है समय कम हो तो इन क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करिए। तो चलिए हम भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं 11 से भाग देने वाले मेथड से। तो जो है आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 8 और एक 9, 9 माइनस ये हो जाएगा 9, तो ये जो पहला ऑप्शन है वो तो जा रहा है, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 6 और एक 7, ठीक है, हो जाएगा 7 और 8 और ये हो जाएगा 9, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन चेक करते हैं सी, 0 और 4 हो जाएगा 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 में से 8 और 1 9, 9 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और चलिए चौथे ऑप्शन को करके देखते हैं, 0 और ये 1 और ये 8 हो जाएगा, तो
तो ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए जो आपका जो ए है वही जो है 11 से भाग जा रहा है, तो आपका जो ए है वही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक अच्छी लग रही हो तो यार लाइक ज़रूर करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हमारे जो 11वां क्वेश्चन है वो ये है कि एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। जो है पाई का मान जो है वो 22/7 मानकर उपयोग करना है करते हुए बेलन का पार्श्विक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए पार्श्विक फलक का क्षेत्रफल, तो इसके लिए आपको जो है पार्श्विक फलक क्षेत्रफल निकालने का सूत्र याद होना चाहिए और काफ़ी लंबा भी बनता है। तो इससे अच्छा है कि आप ऑप्शन चेक करें और उसे से ही सॉल्व करें। जब आप बुक को देखेंगे तो फिर आप देखिएगा कि बहुत से जो क्वेश्चन है वो इसी मेथड से जो है सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आजकल ट्रिक का ज़माना है तो फिर आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस है वो पूरे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं, आप चेक भी कर सकते हैं और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं वही मेथड से। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो 5 में 3 घटाएंगे तो आएगा 2, तो ये तो नहीं जाएगा। ठीक है, 11 से भाग, और ये हो जाएगा 3 और 5 8, 8 में जब आप 5 घटाएंगे तो फिर रह जाएगा 3, ये भी नहीं जाएगा। और ये चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 3 और 8 हो जाएगा 11, 11 में 4 घटाएंगे तो 7, ये भी नहीं जाएगा। और ये डी ऑप्शन चेक करते हैं। 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 में 5 घटाएंगे तो 0, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट और 12वां क्वेश्चन ये है कि एक सर्कस का तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और उसके ऊपर सक्काकार, और यदि उसका व्यास 105 सेंटीमीटर है और सक्कार भाग की तिरछी ऊंचाई 63 मीटर है, तो तंबू बनाने के लिए अपेक्षित कैनवास का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, आप इसको जो है सॉल्व करने जाएंगे तो आपको जो है बहुत से सूत्र याद होने चाहिए और आप जो है बहुत तेज़ी से बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि समय कम होता है। तो इससे अच्छा है कि आप ऑप्शन से पहले चेक कर ले, उसके बाद अगर ऑप्शन से बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर आप वही रूल्स लगा के बना सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 1 9। ठीक है, 9 और 8 और 1 9, तो 9 - 9 तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो सही हो सकता है। तो अगले वाले ऑप्शन को हम चेक करते हैं। 5 और 3 हो जाएगा 8 और 1 9, और ये भी हो जाएगा 9 और 0 9, ये भी आपका जो है सही हो सकता है। और ये जो देखिए डी तो आपको दिख ही रहा है कि ये सही हो सकता है, 99 तो भाग चला जाएगा, और ये भी दिख रहा है कि आपका सही ऑप्शन हो सकता है। पर आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो है कौन सा ऑप्शन बड़ा है। तो जो ऑप्शन आपका बड़ा है वही आपका जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो 11,385 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है ट्रिक से हमने आज जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस तरीके से मैं और ट्रिक्स जो है वो लाते रहूँगा। और देखिए दोस्तों, मैथ्स जो है ट्रिक का आजकल ट्रिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है और ये पेपर में काम भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।